अब तक आपने देखा प्रज्ञा सिंह अहलावत सुपुत्री श्री कैलाश सिंह अहलावत का ब्याह बड़ों के छोटे भाई वरदान सिंह दाहिया के साथ संपन्न हुआ से मेरी छोरी पकोड़ी तुलन मना तू यो बता किसका ब्याह करना चाह रही थी तो हमारे को तेजू जी को यो भाग के शादी करने का फैसला बड़ो भाभी की वजह से लेना पड़ा कि जिम्मेदार सिर्फ यो बड़ो भाभी से। अब ये तू क्या कह रही है? तेरे कहने के मुताबिक जो कुछ किया इस कोमल ने किया है? हाँ, इन्होंने अपनी चालाकी से माने और तेजी जी के ब्याह के सारे रास्ते बंद कर दिए। इन्होंने तेजी जी को डराया, उनको कहा कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाए। और वैसे भी बड़ो भाभी तो चाहती यही थी कि तेजी जी हमारे रास्ते से हट जाए ताकि वो हमारा ब्याह उनके भाई प्रधान के साथ करा सके। ना प्रज्ञा, मैं तो बस तेरी भलाई चाहती थी। हाँ, जानती हूँ मैं आपको कितनी फिक्र है हमारी भलाई की। चाचा जी, ये सारी साजिश सिर्फ बड़ो भाभी की ना से बल्कि उनके भाई प्रधान की भी है। पायल, यो काम धाम छोड़कर कहाँ चली गई थी? ओहो माती, आप बिना इन छोटी मोटी चीजों की टेंशन लेती रहती हो। अपने दिमाग के लालटेन में थोड़ा तेल डालो। अरे पायल, साफ साफ बोलना। अब देखो माची, प्रज्ञा ने तो अपने पैर पे जोर से कुल्हाड़ी मार ली, नुकसान कर लिया अपना। अब हम तो अपने बारे में सोचे। हमारा वरदान तो समझदार से बहुत जल्दी सीए बन जाएगा, उसने नौकरी मिल जाएगी, फिर दुनिया भर की लड़कियां ना उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेंगी। मारा वरदान तो बहुत समझदार से, काबिल से, वो जो भी छोरी चुनेगा ना बहुत समझदार होगी और अच्छी हो। छोड़ी आड़ी टेढ़ी हुई तो वो भीतर से कुछ और सामने से कुछ हुई तो पहेलियां बुझाना बंद कर, साफ साफ बोल मने, तू क्या चाह रही से? हाँ, अब मैं आपने बताऊं कि मैं क्या बोलना चाहूँ। पुनिया जी की इकलौती छोरी, आज ही फोटो दिखाई है पंडित जी ने। पुनी है, समझदार है, संस्कारी है, घर के सारे काम जाने हैं, यो वरदान के लिए बिल्कुल फिट है। आज ही दिखाई है पंडित जी ने, तो मैंने सोचा मैं आपने जल्दी जल्दी दिखा दूं। माची देर ना करो, उसके घर जाओ और रिश्ता पक्का कर दो। पायल, इतनी जल्दी करने की जरूरत कैसे? इबी तो वरदान की नौकरी भी ना लागी से। नौकरी से ज्यादा जरूरी छोकरी होवे अम्मा जी। नौकरी तो मिल जाएगी, पर इसके माँ बाप ने कोई और छोड़ा ढूंढ लिया तो। मन ने कौन सी वरदान के ब्याह की पड़ी से, बस किसी तरह यो सगाई हो जाए, फिर मैं यो खुशखबरी अहलावत खानदान के मुंह पे तमाचे की तरह दे मारूंगी। अरे पायल, तू सही कह रही से। छोरी सोनी से मैं ना शाम को वरदान से बात करूंगी। आप सबको पता ही हो, यो तो हमारे ऊपर बहुत पहले से नजर गड़ाए बैठा था। आप लोगों को याद है ना कि यो कैसे हमारे लिए रिश्ता लेके आया था। आप कहना चाहते हो मैं आपके ऊपर आग गड़ा कर बैठा था? बाबूजी, ऐसा कुछ भी ना, हमने ऐसा कुछ भी ना सोचा था दीदी कि इसमें कोई साजिश ना हो रही है। हमारा भरोसा, ये बहाने बनाने से कुछ ना होगा, मेरे को अच्छे से पता है। मान लो तुम दोनों कि ये थारी गलती से। ना बाबूजी, इन बातों में कोई सच्चाई ना से, उल्टा मैं और लक्की जी तो प्रज्ञा की मदद करने जा रहे थे। हमें ऐसा लगा कि प्रज्ञा अपने तय हुए रिश्ते से खुश ना थी, इसीलिए मन ने लक्की जी को कहा कि प्रज्ञा से बात करें। अब लक्की जी को आने दो, वो आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ लो। अच्छा, तो अब आपने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लक्की भाई को भी फंसा दिया। अब और कितना गिरोगी बड़ो भाभी अपने झूठ को छुपाने के लिए? और इनके कारण मैं और तेजी जी एक साथ ना हो पाए, हमारा ब्याह भी ना हो पाया। इनके कारण हमारी शादी इस वरदान से हो गई। इनके लिए इनका सबसे बड़ा
जिसके लिए ये कुछ भी कर गुजरती सी। ना बाबूजी, ऐसा कुछ ना से, मेरी बात पे यकीन करो। मैंने कोई साजिश ना रची से। आप लक्की जी को आने दो, आप उनसे पूछ लो एक बार। कोमल, अगर तूने कोई साजिश नहीं रची थी तो इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तने मारे को खबर देना जरूरी ना समझा। अगर तुम बखत रहते मारे को फोन कर देती तो हम दौड़ के चले आते प्रज्ञा को बचाने के लिए। तूने प्रज्ञा की जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ताऊ जी, मैंने बहुत कोशिश की थी फोन करने की, पर जालिम सिंह वहां था, प्रधान सिंह। वहां के हालात कुछ अलग थे ताऊ जी। मैंने प्रज्ञा के फोन से भी एक बार कोशिश की थी। प्रज्ञा, बोलना। हाँ, फोन तो आपने लिया था, पर ये पता कि फोन किया भी था कि ना। ये पता कि फोन करने का सिर्फ ढोंग किया हो ना। बाबूजी, आप अपने फोन में देखो, मैंने किया था फोन आपको। बस अब किसी ना कुछ कहने की जरूरत ना है। किसने किसने फोन करा, किसने किसकी मदद करी, मने ना सुनना ये सब। आगे समझ में। अरे क्या फायदा है इसका, बता मने। सच्ची बात तो यो है कि इस प्रज्ञा ने और इस बड़ों ने हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी। अरे भाई, कौन चाहिए हो? अरे इन्हें ना पहचाना, कई सालों बाद सिरसा में लौटी से। इन्हें लोग छोटो बुआ कह के बुलावे। छोटो बुआ? हाँ। अरे हाँ, ये तो वही से। देखो तो जरा कंधे पे बिठा के लावे से। अरे मारे को ये समझ में ना आ रहा है कि इतने सालों बाद यो इस गांव में। हाँ, कुछ न कुछ तो बात जरूर होवेगी। यो कौन से? अरे इसे नहीं जानते हो? ये छोटो बुआ से बड़े दिनों बाद आई है। अरे वाह, आम। अरे ओ आम वाले जी? कौन कौन से आम से थारे पास? जी मेरे पास लंगड़ा से, चौसा से, और हाँ, सबसे खासम खास ये दशहरी का आम। तो बताइए कौन से दूं और कितने दूं? बताइए छोटो भाभी, कौन से आम चाहिए सर? इब के बताऊं, मैंने तो बस राना और लक्का के लिए आम चाहिए थे। दोनों को घना शौक से आम का, पर मारी यो समझ में ना आ रही हो कि कौन सा आम लूं। छोटो भाभी, मैं तो कहता हूँ सारा का सारा ठेला लेके चढ़ते हैं, उनको जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। अरे वाह, ये बात ठीक से देवर जी। चल भाई, आ जा हमारे पीछे पीछे। पूरा का पूरा ठेला? और नहीं तो के, पूरा का पूरा ठेला लेके आजा हमारे पीछे पीछे। पर कहाँ? अरे लावत निवास। आया समझ में? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करियो। अब छोटो भाभी ने बोल दिया तो चलना ही पड़ेगा। चल भाई, अब ज्यादा बहस नहीं, अपना ठेला लेके आजा पीछे पीछे। अब तो ठीक से ना छोटो भाभी? ठीक से। सत्यानाश कर दिया तन्ने तेजी। इससे पहले कि थारे साथ साथ मारे को भी इस घर से निकलने की नौबत आ जाए, थारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। दीदी लेकिन मेरी
तेरे को गिन के 10 मिनट का टाइम देती सू। ना बोरिया बिस्तर उठा, पीछे के दरवाजे से कट, इससे पहले कि थारे इस बिगड़े हुए होले को इन लोग और ना बिगाड़ते। चुपचाप यहाँ से चला जा। और हाँ, इस बार अगर राणा जी पलट के वापस आ गए ना, तो मैं चाह के भी कुछ ना कर पाऊंगी। क्या ना सोचा था थारे वास्ते, तने क्या किया? सबको चौपट कर दिया। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अपनी यो शक्ल इस घर में किसी को भी दिखाने की जरूरत ना करियो। और प्रज्ञा जी का ख्याल, वो तो इस दिमाग से कोसों दूर हटा दे, थारे लिए बहुत बेहतर होगा। और हाँ, इस गंदे नजर से इस घर को दोबारा देखियो भी ना। और हाँ, मारे को फोन करने की तो सोचियो भी नहीं। दीदी निकल जा यहां से। वाह वाह, रघबीर सिंह अलावत, वाह। देवर जी तने और खास तौर से थारी यो बड़ी बहू ने, तुम दोनों ने मिलकर मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। और आज तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। बस आज बस मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। पहले तो मैं थारे दिए हुए वचन की बात कर लूं देवर जी। बड़े ताव में आके आए थे ना मने वचन देने कि तुम और थारा परिवार दखल अंदाजी ना करेंगे मेरी छोरी के ब्याह में। के हुआ उस वचन का किसकी इजाजत है इसने प्रज्ञा और वरदान का ब्याह करवाया? है कोई जवाब? ना ताई जी, लक्की जी को आने दो ना, उनको पूछ दीजिए। मैं और मेरा राणा और उसका बापू इस घर में इतनी भी सी ना चलती है थारे परिवार के सामने। आज मैं अपने मन पे कुछ अच्छा काम करने चली थी, तुमने वो भी नहीं कराने दिया देवर जी। इसका जिम्मेदार कौन है देवर जी? वचन टूट गया थारा, इसका जवाब कौन देगा? बताओ मने देवर जी। यो भी अपनी बड़ी बहुत बूझ लो, बुझो। और आज मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी छोरी का ब्याह हो गया। अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सारा गांव मेरे मुंह पे थूकेगा, गोबर फेंकेगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि रेल के नीचे जाके कट जाऊं। चूड़ी ले लो, चूड़ी अनेकों रंग बिरंगी चूड़ियां, लाल पीली हरी गुलाबी नीली अनेकों प्रकार की चूड़ियां ले आ भाई, सस्ता माल, जल्दी आओ, जल्दी ले आओ। अरे वाह, चूड़ियां सुहागनों के निशानी है चूड़ियां। अरे ओ चूड़ी वाले, जरा दिखा तो मुन्ने कौन कौन सी चूड़ी से थारे पास। अब ये बताना क्या है, आप खुद ही देख लो। हमारे पास एक से एक रंग बिरंगी चूड़ियां से, आप बोलो वही पैक करके दे देता हूँ। अरे मन्ने ना पहननी,
मैंने तो कमला भाभी और मालती भाभी के लिए लेना चाहे सो, उन्हें चूड़ियां घड़ी पसंद से। पर मारी यो समझ नहीं आ रहे हो कि कौन सी वाली लूं, ये वाली कि वो वाली। एक चूड़ी वाले, एक काम कर कि यो सारी चूड़ियां हमारे संग ले चल। के सारी की सारी चूड़ियां? ए चूड़ी वाले, एक बार में सुनाई ना देवे के, भाभी ने बोल दिया तो बोल दिया, समझा? चुपचाप लग जाए सामवाड़े के पीछे। आए मालती, इब कित जाके मरूं मैं, यो भी तू अपनी बड़ो बहुत बूझ ले। भाभी, मैं मानती हूँ कि ये जो कुछ भी वैसा ही ना हुआ है, पर हमारी बात सुनो। आप इतना नाराज होगी ना तो बीमार हो जाओगी। शांति से बैठ के बात करते हैं। बातचीत, और वो भी इस तरह? यो तो बिना बातचीत के अपनी मर्जी से सांग रचना जाने से। देवर जी ने लाठ प्याते सिर पर चढ़ा रखा है इस बड़ों ने, डाल बनकर खड़े हो जाए ये इसके सामने। सही बोला था संग्राम सिंह ने, आज इस बड़ों ने अलावत खानदान को धूल चटा दी, धूल। रघु, कमला बिल्कुल ठीक बोल रही है। तेरी वजह से मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। बड़ो, आज तूने ये ठीक नहीं किया। इससे तो बेहतर होता कि मर ही जाने देती इसको कहीं पे। बेचारी की जिंदगी तहस नहस करके रखती तन्ने पड़ो। आए बड़ो, वैसे तो तू सारा दिन बिना बात के पक 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 करती रहती है। आज इतनी बड़ी बात होगी और तेरे मुंह से एक शब्द न फूटा। थारे को पहले से ही प्रज्ञा और तेजी के बारे में भनक थी ना, फिर क्यों मुंह में दही जमा रखी थी? क्यों न फूटा एक शब्द भी मुंह से? किसी को ना बताया पूरे घर में? एक बार आप लक्की जी से पूछ लीजिए ना। बस रहने दे बड़ो, तने मैं अच्छी ताई जानू हूँ। तू तो घने दिन तक पीछे लग रही थी मारे। मेरी छोरी का ब्याह अपने मास्टर भाई तक करवाना चाह रही थी ना, यही तो तेरे दिमाग में चल रहा था घने दिन तक। हरीब जी मौका मिला, हल्दी लगी ना फट कड़ी और तना गद दे के प्रज्ञा और वरदान का ब्याह करवा दिया ना ताई जी। क्या? वरदान और प्रज्ञा की शादी? लकी जी, आप आगे। आप इन्हें बताइए ना, इन्हें बताइए सच के। बताओ उनको कि प्रज्ञा अपने तय के रिश्ते से बिल्कुल खुश ना थी और वो किसी और को चाहती थी, पर मन ने पता नहीं था कि वो तेजी जी है। मेरी बात मानो, लकी जी ने बताइए ना कि मन ने कोई साजिश ना रची है। लकी जी, उन्हें लग रहा है कि मन ने अपने स्वार्थ के लिए प्रज्ञा का ब्याह वरदान से कराया। मैं तो प्रज्ञा की मदद करना चाह रही थी, मन ने मजबूरी में यो कदम उठाना पड़ा प्रज्ञा की जान बचाने के लिए। वाह बड़ो भाभी वाह, आपने तो लकी भाई की आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया। आप जो बोलो भाई वही सच माने। आपकी सारी चालाकियां जाने हूं मैं। एक तरफ आपने तेजी जी को डराया, जिसकी वजह से हमको भागना पड़ा, और दूसरी तरफ ये आपने राणा भाई और लागा भाई दोनों को गुमराह करने की साजिश की है। अब आप यो भी कहोगे कि मंदिर में प्रधान के साथ आप संजोग से पहुंचे। अरे इतना घड़ा भी कोई संजोग ना हुए, यो सब साजिश रची है आपने हमारे खानदान के खिलाफ। नहीं मनी, कोई साजिश ना रची से। लकी जी, मैंने बताइए ना, इन बातों में कोई सच्चाई ना से। मैं तो बस प्रज्ञा की भलाई चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे। लकी जी, आप इनको बोलो ना कुछ। आप बोलती क्यों नहीं? लकी जी, बताओ इनको। सच बात तो ये है कि तूने सच में मैंने गुमराह किया। और हमारे पूरे परिवार का ना फायदा उठाया।
तूने हमारे पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे क्यों? तुम्हारी एक एक इकलौती बहन से, जिसको बचपन से हमने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, तूने उसके साथ धोखा कर दिया। अरे तुमने एक बार भी उन राखियों की याद नहीं जो बचपन से लेके अभी तक मैंने संभाल के रखी थी। तुमने एक बार भी उन सपनों का ख्याल ना आया जो मैंने अपनी बहन के ब्याह के लिए संयोग के रखा था। अरे हमारी जिंदगी की हर खुशी ना हमारी बहन से जुड़ी हुई, और तूने उस खुशी को ना इतनी आसानी से तोड़ दिया। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी बड़ो, और इसके लिए मैं तुझे अब कभी माफ ना करूंगा। लाका, मैं समझता हूं बेटा आज थारे पे क्या गुजर रही होगी, पर बेटा कम से कम इतना तो पता लगाने की कोशिश की होती कि आखिर इतनी मुश्किल हालातों में और मजबूरी में आखिर कोमल ने ऐसा क्यों किया। वहां मंदिर में गांव वालों के बीच में अकेली खड़ी थी ये, पंचायत के सामने उनकी दलीलें सुन रही थी ये। इसने जो कुछ किया ना, प्रज्ञा को बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया है, और मैं जानू कि प्रज्ञा भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। रघु, तू यह बात क्यों ना समझ रहा है कि पानी अब सर से ऊपर निकल गया है? अरे क्यों इसकी तरफदारी करके इसको तू और बढ़ावा दे रहा है? मैं न किसी की तरफदारी कर रहा हूं और न ही किसी को बढ़ावा दे रहा हूं। जो बात सच है वो मैं सबके सामने कर रहा हूं। कोमल बिटिया चुपचाप खड़ी है, तो सबके सब यहां जितने मौजूद हैं उस पे उंगलियां उठाएंगे? ये तो गलत है ना भाई साहब। बस बाबूजी बस, आज तक आपने हमेशा इसकी तरफदारी करी और हमने आपको कुछ भी ना मैंने आज तक आपको रोका। आज मैं किसी की ना सुनूंगा। मैंने सोचा था कि मेरी बहन का ब्याह बहुत अच्छे से होगा, इसलिए पहली बार थारे संग मिलकर कुछ अच्छा करने की सोच। अरे मन ने क्या पता था कि तू तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा खोप दे। अरे विश्वासघात किया तूने मेरे साथ बड़ो। विश्वासघात तो तुम सबके लिए होगा, लेकिन मेरी तो जान बचाई है बड़ो भाभी ने। थैंक यू भगवान जी, बचा लिया आपने इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे। चल भाई तेजी, जितनी तेजी से निकल सकता है यहाँ से निकल ले, और अब तो दोबारा पलट के ना देखना इस तरफ। ना जीजा जी, ऐसा कुछ ना। मारी दीदी ने जो कुछ भी किया ना वो मजबूरी में आकर किया। मारी दीदी किसी के साथ इतनी घटिया हरकत, ऐसी साजिश कभी नहीं कर सकती। मारी दीदी ने जिसके लिए जो भी चाहा ना, अच्छा ही चाहा, और वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही चाहेगी। ये बात आप भी जानते हो ना। देख बाबू, तू अकेली ना सह। ऐसे समय में मैं तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। आपने मन में वचन दिया था लक्की जी कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। फिर अरे एक वचन तो मैंने अपनी बहन को भी दिया था कि उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और उसे जिंदगी का हर खुशी ला के दूंगा, और तूने तो वो भी तोड़ दिया। अब किस वचन को निभाने की बात कर रही है तू?